लेट्स टॉक अयोध्या। अयोध्या में राम नहीं होंगे तो क्या बाबर होगा? राम नहीं होंगे तो क्या बाबर होगा? आगरा में अकबर होगा? अरे भैया, मथुरा में कृष्ण नहीं होंगे तो यही मुस्लिम इन्वेडर्स होंगे। हमें खड़ा होना है, हमारे कल्चर को रीराइट करने की बात हो रही है और हम खड़े हैं। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। I mean, I'm a journalist, of course, with 35 years in media, but I've realized one thing. Even while studying, हिस्ट्री का स्टूडेंट था, घोट घोट के पढ़ाया गया दिमाग में कि साला अयोध्या में बाबर था, आगरा में अकबर था, देश में ब्रिटिशर्स थे, बहुत अच्छा काम किया। क्या किया सालों ने? हमारे कल्चर की MCBC कर दी। I'm not going into it, but disclaimer I'm saying. Now the time has come to rewrite and to claim our culture. हर country, हर nation, हर civilization के साथ ये बातें आती हैं। आज समय आ गया है हमें खड़ा होने की, हमें खड़े होना होगा। अयोध्या में राम का कंसिक्रेशन भव्य रूप में हो, हम दिवाली के तौर पे मनाएंगे। राम जब रावण को मारकर अयोध्या आए तो दिवाली मनाई गई थी। आज राम को हम टेंट से लेके, जो इन्होंने टेंट में बंद बना दिया था, पहले तो अंडरग्राउंड में था, बेसमेंट में थे बेचारे, फिर टेंट में रखा गया, फिर अब पूरी तरह से अपने घर में वो स्थापित हो रहे हैं। हमारे आराध्य हैं, है किसी की औकात तो कह रहे नहीं। राजनीति बंद करो अयोध्या में। ना मैं बीजेपी को भी कहता हूँ, कांग्रेस को भी कहता हूँ, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहता हूँ कि हमें राजनीति नहीं चाहिए अयोध्या पे। राम पे राजनीति नहीं चाहिए। राम का घर है, राम अपने घर वापस लौट रहे हैं और हम उनके लिए पूजन कर रहे हैं 22 जनवरी को। भव्य होना चाहिए और हम साथ हैं। जो भी कर रहा है, इतने सालों में जो राज्य कर रहे थे, 1947 के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आई थी, उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ, जो ब्रिटिशर्स ने जो लिख दिया उसके खिलाफ बोलने की औकात नहीं थी, क्योंकि वो उन्हीं के दम पे आए थे। खैर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, दैट्स एन ओल्ड थिंग। हिस्ट्री इज बीइंग रिटन एंड वुड बी रिटन अगेन इन अ बेटर वे फॉर द इंडियंस। हमारे राष्ट्र के लिए एक नया इतिहास लिखने की ज़रूरत है और शुरुआत हो चुकी है। अब मथुरा में भी होगा और जगहों पे भी होगा। भैया, रिएक्ट करते रहो। नागालैंड में जाकर रिएक्ट किए बीजेपी RSS। तुमने कह दिया ना कि कंसिक्रेशन इस बीजेपी RSS। इलेक्शन लड़ लो ना 2024 में। हम इसी मुद्दे पे, मैं कह रहा हूँ, हम आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। हम, अगर तुम हमारे सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाओगे तो विल नॉट एक्सेप्ट यू, विच एवर पार्टी यू बिलोंग टू। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी विद द पीपल्स सेंटिमेंट, इमोशंस। देश में कि ये बुखार है, अयोध्या भव्य रूप में हो। भैया, काहे के लिए खिलाफ कर रहे हो यार? थिंक टैंक, जो तुम्हारा थिंक टैंक है ना, वो अपना फ़ायदा देख रहा है और जब ज़रूरत पड़ती है ना, मिलिंद देवकर चले गए ना, मुंबई वाले। इसके पहले कितने लोग तुमको छोड़ के चले गए? क्योंकि तुम्हारा थिंक टैंक ही गलत है। वो गलत बयान, गलत तरीके से तुमको समझाते थे और तुम समझते थे। कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ, गलत तरीके से समझाता था ये लोग। और जब इनको लगा कि भैया इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब नया पार्टी खोजना बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने सोचा कि चलो ठीक है, आ रहे हो, फिर 1 साल के बाद तुम्हारी औकात तुमको समझा देंगे। समझा दिया ना। बहुत नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, 4 साल 5 साल, एक टर्म के बाद समझ में आ गई उनको। खैर, अब आते हैं दूसरी खबर पे। ED इन झारखंड में ED का रेड्स चल रहा है। कोल माफिया, ये क्या है यार? एक कोई इकबाल अंसारी करके है। मैं जब रांची में था तो ये बच्चे की तरह घूमता था। अब ये तो करोड़ों का मालिक है बॉस, छोड़ो मत उसको।
लैंड स्कैम, माइनिंग स्कैम, कोल स्कैम। यहाँ जो बिल्डर्स हैं ना, वो ब्यूरोक्रेट्स के पैसे को बिल्डिंग और प्लॉट्स में लगाते हैं, बिल्डर्स बन गए हैं ब्यूरोक्रेट्स के पैसे पे। भैया पहला तो ईडी को मेरा ये कहना है, ईडी और इनकम टैक्स को कहना है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, इवन आपके इनकम टैक्स के ऑफिसर्स की बात मैं कर रहा हूँ, इनका थोड़ा सा स्टेटस चेक करें। इनके जो ब्लैक एंड वाइट करने का बड़ा अच्छा तरीका है ना, लैंड में डाल दो, लैंड डेवलप कराओ। बिल्डर्स को अपने थ्रू करते नहीं है ना, ये बिल्डर्स के थ्रू खेल रहे हैं और बिल्डर्स कमा रहे हैं। और जब आता है फंसता है तो मामला खुल के नहीं आता है। ये ब्यूरोक्रेट्स को पहले चेक करो ना, 3 ब्यूरोक्रेट्स को तो पकड़ चुके हो, और भी लोगों को पकड़ो, कोल माइन, लैंड माइन। ये पॉलिटिशियंस को दिमाग देने वाले यही ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं जानता हूँ जेएमएम के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, या जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, बड़े सीधे हैं, उनको समझ में नहीं आता है, पर ये ब्यूरोक्रेट्स ही उनको उल्टा सीधा दिमाग देते हैं और खेलते हैं, अपने ब्लैक को वाइट करने में लगे हुए हैं। अब बेचारे पॉलिटिशियंस फंस जाते हैं। जब फंस जाते हैं तो ये ब्यूरोक्रेट्स किनारे हो जाते हैं, क्योंकि ये तो सरकार के पार्ट हो जाते हैं ना सर। तो ईडी और इनकम टैक्स, इन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखो। ये बिल्डर्स जो है ना, लोकल बिल्डर्स, छोटे छोटे बिल्डर्स भी बड़ा लंबा खेल रहे हैं। कभी किसी, मैंने सुना था कि किसी आईपीएस ऑफिसर जो बेचारे गुजर गए आज की तारीख में, उनके पैसे भी लगे हुए हैं कुछ बिल्डर्स के थ्रू। चेक करवा ना सर। इंडिगो में क्या खेल हुआ? सिंधिया जी ने कहा कि 4 एयरपोर्ट पे, 6 एयरपोर्ट पे, मेट्रो एयरपोर्ट्स पे वॉर रूम्स बनाए जाएंगे, मिटिगेट पैसेंजर्स इनकन्वीनियंस। तो आज समझ में आया, पहले नहीं समझ में आया था सर। जब भी फॉग होता है तो इस तरह की कहानियाँ होती हैं, इस तरह की स्टोरीज होती हैं। एक को पैसेंजर ने बहुत दिनों के बाद डरते डरते ये कह दिया, बातें सामने आ जाती है ना कहीं से खुल के सामने आती हैं। वो बेचारा जो पंच कर दिया था को पायलट को, उसके खिलाफ जेल, नो लिस्ट, XYZ की बातें आ गई थी। अब एक को पैसेंजर ने एक कहानी बता दिया, एक क्रू मेंबर नहीं आया था तो फ्लाइट डिले हो गया। अरे भैया क्रू मेंबर नहीं आया तो फ्लाइट डिले हो गया, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? इज़ इट नॉट द एयरलाइंस? दूसरा, बुजुर्ग लोग, बच्चे थे, पानी मांग रहे थे, इन्होंने पानी तक नहीं प्रोवाइड किया। यार तुम 4-4 घंटे 8-8 घंटे प्लेन के बैठा के रखते हो टरमैक में और पानी तक नहीं प्रोवाइड करते। बुलशिट यार। द एयरलाइन शुड बी बैंड। एयरलाइंस का लाइसेंस कैंसिल करो ना सिंधिया साहब। वॉर रूम बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, एयरलाइंस का लाइसेंस कैंसिल करो। पर नहीं करोगे ना कहीं ना कहीं तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ खेल होगा। विद अ डिस्क्लेमर आई एम सेइंग इट। तीसरी खबर, मुंबई एयरपोर्ट पे लोग प्लेन से उतर के नीचे टरमैक पे खाना खाने लगे। तो भैया टरमैक पे खाना खाना सरकार को पसंद नहीं आया, पर भैया ये तो सोचो, और 3-4 घंटे प्लेन के अंदर बंद करके रखोगे, भूखे रहेंगे तो क्या करेंगे? बाहर खुल के आएंगे, टहलेंगे, खाना खाएंगे। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? इज़ इट नॉट द पीपल हु आर रनिंग द एयरपोर्ट? अडानी साहब चला रहे हैं मुंबई, DGCA देखे क्या मामला है, अडानी जी से पूछे ना। विद अ डिस्क्लेमर, अगेन आई एम सेइंग कि डिस्क्लेमर लगाना जरूरी होता, नहीं तो चल जाओगे कहानी सुनाने हम ही को। जो वहाँ मैनेजमेंट है एयरलाइंस का, एयरपोर्ट का, उसको देखना चाहिए था। एयरलाइंस जिसमें वो बैठे, इंडिगो था अगेन फॉर दैट मैटर। और सबसे बड़ी खबर मेरे हिसाब से, ट्रम्प साहब इज इन द रेस फॉर द 2024 presidential elections to US. Wish you all the best, Trump साहब. I think and I wish that Trump should again come back as the US president. Till then, see, 2024 में मोदी जी का वापसी होगा, 2024 में ट्रम्प साहब की वापसी होगी, देश में कमाल हो जाएगा सर, इंटरनेशनली कमाल हो जाएगा. लेट्स सी हाउ 2024 brings to you all, what it brings to you all and what it brings, and in a way saying how it helps us get over what we have been facing for the last few years because of the
XYZs. Thank you very much. Bye-bye. See you again.